ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলের একাধিক জুট মিলের অবস্থা দিন দিন বেহাল হয়ে পড়ছে। জুট মিল প্রায় ধ্বংসের পথেই হাঁটছে। শ্রমিকদের একাংশের অভিযোগ, জুট মিল কর্তৃপক্ষের অতিরিক্ত কাজের চাপ বাড়িয়ে দেওয়ার জন্যই জুট মিলগুলিতে শ্রমিকের অভাব দেখা যাচ্ছে। পরিস্থিতির গুরুত্ব বুঝতে পেরে শিল্পাঞ্চলের একাধিক জুট মিল গেটে শ্রমিক স্বার্থে লড়াইয়ের ডাক দিয়েছেন ব্যারাকপুরের প্রাক্তন সাংসদ অর্জুন সিং। আজ কাকিনাড়া নওফরসাদ জুট মিল গেটে গেট সভার আয়োজন করা হয়েছিল। প্রসঙ্গত, বেআইনিভাবে এই মিল থেকে নানা অজুহাত দেখে দুই শ্রমিককে কাজ থেকে বার করে দিয়েছে মালিক কর্তৃপক্ষ। তার প্রতিবাদে আজ মিল গেটের সামনে জড়ো হন তারা। প্রাক্তন সাংসদ বলেন, এই সরকারের পতন নিশ্চিত, তাও মালিক কর্তৃপক্ষ এক শ্রেণীর নেতাদের দালালি করে শ্রমিক শোষণ করছে। শ্রমিকদের স্বার্থে যতদূর আন্দোলন করতে হয় ততদূর আন্দোলন করা হবে। শ্রমিকদের উপর জুলুমবাজি অত্যাচার মানা হবে না। मारामारी जूट मिल के मजदूरों के जो जूट मिल जब से चलता है, अंग्रेज के जमाने में भी अंग्रेज मार खाते थे। और एक ऐसा मैनेजर जो मिल में ऐसा अवस्था पैदा किया, किसी के भी माँ बहन को आप गाली करेंगे। भाई हर कोई तो बंगाल पुलिस नहीं है कि माँ बहन का गाली सुनेगा और वो बर्दाश्त कर लेगा। कृष्ण मंडल गाली देगा और बर्दाश्त कर लेगा। भाई मजदूर है, मजदूर तो बर्दाश्त नहीं करेगा। तुम मजदूर का माँ बहन करोगे तो मजदूर तुमको मारेगा ही। तो ये स्थिति में बंगाल के जो जनता है, बंगाल के जो लोग हैं, बंगाल के जो मजदूर हैं, बंगाल के जो श्रमिक हैं, आज आपके लिए जरूरी क्या है जानते हैं? आप एक होइए, चुप होकर, और आंदोलन भी किया जाता है। मारामारी की जरूरत नहीं है, मारामारी की जरूरत नहीं है, लेकिन आप संगठित होकर। और किससे डरते हैं भाई? आप किससे डरते हैं? सरकार जिस दिन गई, शाम को देखिएगा जो लोग आज आपके यहाँ ठेकेदारी जबरदस्ती गुंडागर्दी करते हैं, जो आपको धमकाते आते हैं, उनको देखिएगा आप ही को रोकना पड़ेगा। सबसे पहले मजदूर भवन के दरवाजे को खोलने के लिए वही पहुंचेंगे कि हम पहुंच गए। उस दिन आप इन लोगों से पूछिएगा कि भैया तुम्हारा ये मजदूर भवन का दरवाजा तुम्हारे लिए नहीं है, तुम्हारे लिए दरवाजा तुम्हारा जहाँ लूटने वाला जगह है, और तुमको कान पर थप्पड़ मारते मारते यही मजदूर यहाँ से निकाल के बाहर करेगा, इस बाहर से बाहर पार करेगा। ये स्थिति भी आने वाली है। मैं तमाम मिल के मजदूर हो, मैनेजमेंट हो, चाहे मालिक पक्ष हो, आप भ्रम में मत रहिए, आप भ्रम में मत रहिए। मैं मजदूरों से भी कहूंगा, आप मारामारी मत करिए, लेकिन अपने ताकत को मजबूत बनाइए। और ताकत को इस तरह से मजबूत बनाइए कि वेज मैनेजमेंट नया नया थ्योरी लागू करता है। मैं कभी कभी मैनेजमेंट के लोगों से बोलता भी हूँ, मालिक पक्ष के लोग से कभी कभी बोलता भी हूँ कि आप जिस रास्ते पर चलकर मजदूरों का गला काट रहे हो ना, इस रास्ते से तुम्हारा भला कभी नहीं होगा, और निश्चित नहीं भला होगा। लोगों को तो छोड़ दीजिए, इस सरकार से खिलाफ, सरकार के विरोध जो हमने लड़ाई लड़ी है, उस लड़ाई के चलते, उस लड़ाई को आगे बढ़ाते हुए आने वाले 2026 में 200 से ऊपर सीट लेकर पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी आएगी। और ये भारतीय जनता पार्टी आने वाले दिनों में जहां जहां भी, अब विगत दिनों का इतिहास देखिए, जिस जिस जगह पर भारतीय जनता पार्टी का राज है, जिस दिन जहां जहां भी भारतीय जनता पार्टी का राज है, वहां इंडस्ट्री बंद नहीं हुआ, इंडस्ट्री खत्म नहीं हुआ, मजदूर खत्म नहीं हुए। इस बंगाल के 2 करोड़ मजदूर भारतवर्ष के उन राज्यों में जाकर काम कर रहे हैं जहां भारतीय जनता पार्टी का राज है। तो क्या आपको नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में आपको इसी राज्य में, इसी जगह पर, इसी फैक्ट्रियों में आप काम करें, आपके बच्चे काम करें, आपको तमाम सुख सुविधा मिले? ये तमाम लड़ाई तभी संभव है जब आप एक होकर लड़ाई लड़ेंगे। और हमारे कुछ मजदूर ने कहा कि उपाध्याय के बारे में बोलो। भाई जिसकी गिनती, जिसका टाइम जो काउंटडाउन शुरू हो चुका है, उसके बारे में क्यों बात करते हो? टाइम इज फिनिश, अब कुछ नहीं है। तो इसी के साथ मैं अपने वक्तव्य को समाप्त। हमारी जो मांगे रखी गई है, या जो मांगे, जो मैनेजमेंट हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? क्योंकि बहुत बार ऐसे भी हमें भी कभी दुविधा में हम फंस जाते हैं, तो हम नेताजी से राय लेते हैं कि हमें क्या करनी चाहिए ऐसे सिचुएशन में कि हम लोग ये सिचुएशन को कम कर सकें। क्योंकि देखिए, कहीं ना कहीं
ये हम लोग से बहुत ज़्यादा अनुभवी हैं और आज से नहीं बहुत दिनों से जूट मिल के समस्याओं को देख रहे हैं। और इनसे पहले हमारे जो दादाजी थे वो भी आप लोग के यूनियन के लिए और जितने मजदूर भाई के लिए लड़ाई करते थे। तो हमें लगता है कि कहीं ना कहीं हर चीज़ के लिए हमें अपने अनुभवी लोगों से राय मशवरा करके ही कोई काम करना चाहिए। और इससे करने से हमें बहुत हद तक हम कोई मुसीबत या किसी भी तरह की जो इतनी सारी जो यूनियन हो गई है, इतने सारे पार्टी की जो यूनियन है जो आपको किसी ना किसी तरह से बहका के फुसला कर आपको आपका शोषण करती है, वो कहीं भाई है। तो इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा कि ऐसे आपके साथ समस्या ना हो कि कोई आपका फायदा उठा पाए। और ऐसे बहुत सारी मुद्दे हैं जिस पे हमारे नेताजी आपके सामने अपनी बातें रखेंगे और हम लोग सभी सुनेंगे और कोशिश करेंगे कि आने वाले समय में हम लोग उस पर ध्यान रखें और उस चीज़ पे हम अपना काम करें। आप सभी को परंपरा है, इस बिल को छोड़कर जाना होगा आपको भी। इस तरह का यदि अत्याचार और जुल्म, ये चोर जो मैनेजर है, जो ठेकेदारों से पैसा लेता है, जो मैनेजर है जो मजदूरों का पैसा लेता है, ऐसे मैनेजर को आप इमीडिएट यहाँ से हटाइए, नहीं तो इसका फल जो है बहुत बुरा होने वाला है। और एक बात जान जाइए, मैं कोई बात छिपा के नहीं बोलता हूँ। मुझे किसी से दुश्मनी है तो है और नहीं है तो नहीं है। मजदूरों को कोई भी आदमी तंग करता है तो उससे मेरी दुश्मनी है, क्योंकि मैं पहला व्यक्ति हूं कि भारतवर्ष के लोकसभा में जूट मिल के बारे में अगर कोई लड़ाई लड़ा था तो যে মজদুর আসে না তার পয়সা দেয় না, প্লাস যদি মজদুর একদিন অ্যাবসেন্ট করছে তার নম্বর কেটে দিচ্ছে, সেখানে তাকে বলছে ভাউচারে কাজ করতে হবে, কন্ট্রাক্টরদের থেকে পয়সা নিচ্ছে, মজদুরদের থেকে পয়সা নিচ্ছে, প্রোডাকশনের নামে রোজ মজদুরের উপরে অত্যাচার করছে, তাদেরকে ফিজিক্যালি গালাগালি করছে। তো ভাই পশ্চিমবাংলা পুলিশ গালাগালি তৃণমূলে শুনতে পারে, মজদুর তো শুনবে না। পুলিশ গালাগালি শোনার জন্য আছে, ওদেরকে গালাগালি করো। মজদুর তো ব্যারাকপুরে মজদুর কোনো জুট মিলে মজদুর এই গালাগালি শুনে। কোনো মজুর পরিশ্রমের তার জুট মিলের একটা নিয়ম আর শৃঙ্খলা আছে। অপরচার জুট মিলে আপনি যেটা বললেন ম্যানেজারের দৌরাত্মেই সব চলছে, কি কোনো মদতে চলছে বা কাউকে চলছে? রাজনৈতিক মদত আছে, সাপোর্টে কি ম্যানেজার চলছে? পুরোপুরি তৃণমূলে সাপোর্টে, পুরোপুরি তৃণমূলে। এই দুদিন আগে একটা ওই কি বলে এখানকার যে এমপি আছে সিধি এমপির একটা জনতা দরবার লাগায় ভাটপাড়া। আর কোথাও জনতা দরবার ওর হয় না কেন? কোনো জায়গা মানে এই জায়গা ভাটপাড়া তো তৃণমূল নেই, তার জন্যে এখানে জনতা দরবার। ওখানে একজন ওয়ার্কার ওকে প্রশ্ন করলো কি আমি 5 দিন 8 দিন 7 দিন কাজ করি, আমার 5 দিনে পয়সা পায়। তো মুখটা ঘুরিয়ে নিল, আর একজন মাইক কেড়ে নিল। তা আমি জিজ্ঞেস করলাম একজনকে কেন এরকম করলো? তো বললো ও তো বলেছিল পার্থভূমিকে 4 দিনের পয়সা দেবে, একদিন বেশি কেন দিয়েছে তার জন্য রেগে গেছে। বাকি পয়সাও ভাগ নিচ্ছে পার্থভূমি। ওই তোতলা আর বোতলা এখানে একটা সম্মান আছে, একটা তোতলা আছে একটা বোতলা আছে, এই দুজন জুট মিলকে শেষ করে দিচ্ছে। জুট মিলে ওয়ার্কার হোক, শ্রমিক হোক, কন্ট্রাক্টর হোক, সবার পয়সা তুলে পার্থভূমি জগদ্দলের যে এমএলএ এরকম লোকাল যারা আছে আপনারা জানেন, পুকুর ভরাট মাটি যে ড্রেন ঠিক আছে সে ড্রেন ভেঙে তার ইট বেঁচে